कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसी दुनिया आबाद है जहाँ फितरत अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ सांस लेती है। जहाँ कुदरत की रानाइयाँ चारों ओर जलवागर होती हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पहुंचकर इंसान भी बरताए हैरत में मुब्तला हो जाए। ज़मीन पर एक ऐसी जन्नत जिसे चौड़ वैली का दरवाज़ा भी कहा जाता है। खंडा गली, सिरन वैली की छुपी हुई जन्नत। आज हम एक नए सफर पे इंशाल्लाह निकल पड़े हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंडी में। इसको आप बेस कैंप भी कह सकते हैं, जीरो पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ट्रैक जाते हैं। आज अभी जो हम सफर करने लगे हैं वो है वादी चौड़, और वादी चौड़ का वो इलाका जो सिरन वैली से करीब तीन पड़ता है। इससे पहले भी अपने चैनल के जरिए दिखाए आपको, लेकिन इस दफा जरा और अच्छा करके दिखाने के मूड में है हम। तो इसलिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और खास तौर पे ये जो विलाग हैं जो अभी मैं बनाने लगा हूँ, जिनमें खंडा है, चौड़ वैली है जो सिरन वैली के करीब है, और तैड़ है, इंशाल्लाह इन जगहों की सैर आपको कराएंगे। और आज 13 जुलाई इतवार का दिन, तकरीबन इस वक्त 2:30-3 बज चुके हैं और यहाँ से हम सफर शुरू करने लगे हैं। और इंशाल्लाह जो हमारा नाइट स्टे है वो जाके चौड़ में करेंगे और बताएंगे आपको कि मुंडी से, क्योंकि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि चौड़ वैली को सबसे करीब तरीन रास्ता जो है वो मुंडी से पड़ता है। तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि मुंडी से खंडा गली तक हमारा कितना सफर बनता है और कितना टाइम लगा है। अच्छा जी, मुंडी से जो हमने खंडा चौड़ की तरफ सफ़र शुरू किया था, 1 घंटे की हाइकिंग के बाद हम यहाँ पहुँच आए। पीछे जो है वो बिल्कुल चढ़ाई थी, लेकिन ये रास्ता बड़ा ज़बरदस्त था, जंगल था और इतनी ज़्यादा थकावट आप महसूस नहीं हुई। इंशाल्लाह बस अभी जंगल ख़त्म होने लगा है और इसके बाद फिर जो ही हम आगे जाएंगे तो रामगली नज़र आने शुरू हो जाएगी। एक खूबसूरत सफ़र, खूबसूरत ट्रैक पे हमारा जारी था और साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। और सबसे खूबसूरत बात इस ट्रैक की कि हर जगह पे आपको यहाँ पे पानी के ठंडे चश्मे मिलेंगे। कहीं से हमने पानी भरा, थोड़ा सा पिया, गिरा दिया, दूसरे चश्मे से भरा। और एक और ख़ास बात इस सफ़र की, मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपके साथ कोई गाइड है तो उससे पूछ लें, वरना हम तो जब भी जाते हैं तो हमें मकामी फल जो है वो कहीं न कहीं मुयस्सर हो ही जाता है। और जैसे हमने कभी आपको क्लू दिखाए, कभी नीला दाने, और आज फिर हमें इस ट्रैक पे नीले दाने मिल गए, तो यकीन जाने कि फिर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया कि कहीं सालों बाद जब हम पहाड़ी इलाकों का सफ़र करते हैं तो ये फल खाने को मिलते हैं। और ये ऐसे फल हैं कि ये ना आपको कहीं बाज़ार में मिलेंगे, कहीं रेहड़ी पे मिलेंगे, बल्कि इनके लिए आपको सिर्फ पहाड़ों का ही रुख करना पड़ेगा। तो हमारा सफ़र जारी था और हमारी पहली मंजिल जो थी वो थी रामगली। अच्छा, मुसलसल 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे रामगली। और रामगली पहुंचने के बाद थकावट दूर करने की गर्ज से सबसे पहले हमने गर्मा गर्म चाय पी। और मौसम की बदलती सूरत हाल को देखते हुए हमें भी अपना इरादा बदलना पड़ा। बजाय खंडा के हमने रात को यहीं क्याम करने का फैसला किया। अच्छा जी, मुंडी से जो सफर हमने शुरू किया था और 3 घंटे की हाइकिंग के बाद हम पहुंचे रामगली। और जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि रात का इरादा हमारा चौड़
ये खंडा गली का था, लेकिन चूँकि मौसम का मूड जो है वो अचानक बदल गया है। अहमद फराज साहब याद आ गए कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। और यही सिलसिला है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम का बदलना भी कोई पता नहीं होता, और यकदम मौसम जो है वो बदल गया है। तो अब कोशिश यही करते हैं कि रात को करीबी कहीं स्टे करते हैं, और टाइम जो है इंशाल्लाह वो नोट कर लिए कि 3 घंटे यहाँ तक है, और बाकी इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा आगे जाके नाइट स्टे करेंगे। वहाँ से फिर खंडा तक के लिए कितना रास्ता है, और ये सारा जो है कैलकुलेट करके इंशाल्लाह एक दफ़ा बताएंगे आपको कि टोटल रास्ता कितना बनता है। अच्छा जी, खंडा और जोड़ के लिए जो सफ़र हमने शुरू किया था, जैसे शाम को रात को आपको बताया था कि बारिश की वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके और रात को यहाँ पे स्टे किया। अगेन रियाज भाई का शुक्रिया, पिछले साल की तरह इन्होंने दोबारा हमारी मेज़बानी की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने रात गुजारी, और अब यहाँ से खंडे का जो फासला है मैदान का वो थोड़ा सही है, तकरीबन आधा पौना घंटा। और इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर टाइम कैलकुलेट करके बताएंगे कि मुंडी से खंडा तक हमारा कितना टाइम लगा है। तो मिलते हैं आपको खंडा मैदान में। रात गुजारने के बाद जब हमने दूसरे दिन सफर शुरू किया तो रात की बारिश के बाद मौसम बिल्कुल साफ था, सूरज निकल आया था। और दूसरी बात यह है कि कायदा है कि खुशी में सफर जल्दी करता है, और तकरीबन मजीद 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमारे सामने था खंडा मैदान। अच्छा नाजरीन, तो हम पहुंच आए खंडा मैदान में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वसी व अरीज मैदान। और शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कि हमारा मुंडी से यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो पूरे 5 घंटे। और एक अच्छा ट्रैकर हो शायद, हम तो बिल्कुल एवरेज चले हैं, आराम आराम से चले, जैसे आपको बताया कि नाइट स्टे करने के बाद भी। लेकिन जो टाइम की कैलकुलेशन थी वो हमने प्लस माइनस की, तो पूरे 5 घंटे, 3 घंटे रामगली तक और 2 घंटे यहाँ तक। तो मेरे ख्याल में अब जब खंडा में आ जाएंगे, खंडा गली में पहुंच जाएंगे, तो ये आप ऐसे समझेंगे चौड़ वैली में आप एंटर हो जाएंगे, ये इसका दरवाजा है। तो मेरे ख्याल में जो नजदीक तरीन रास्ता है, अगर आप चौड़ वैली में आना चाहते हैं, और चौड़ वैली वो जो सिरन वैली से करीब है, वैसे तो चौड़ वैली बहुत बड़ी है, वो पालस और एलाई के साथ भी लगती है, लेकिन यहाँ से जैसे आगे सुतौल है या सरगाव वाटरफॉल है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने जाना है, इस एरिया को विजिट करना है, इसको एक्सप्लोर करना है, तो फिर आप लोगों के लिए जो मैं रास्ता सजेस्ट करने लगा हूं वो है मुंडी। आप मुंडी तक अपनी गाड़ी पे, बाइक पे आ सकते हैं। वहां पे गाड़ी या बाइक पार्क करने के बाद सिर्फ 5 घंटे आपके, सिर्फ 5, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि जी रास्ता बहुत है, लेकिन ये कि बात कचवे की चाल की बात नहीं कर रहा मैं, जो एक एवरेज चलना होता है और उस स्पीड से। और ट्रैक भी बड़ा खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इतना मतलब खतरनाक नहीं है कि कहीं पे आपको स्लाइडिंग या आपको कहीं पे पानी वगैरह का इशू हो। बिल्कुल जो है वो सेफ ट्रैक है, ठीक है। तो आप अगर इस सीजन में आना चाहते हैं, नेक्स्ट जब भी आपका चौड़ वैली एक्सप्लोर करने का दिल करे, या जब आप खंडा मैदान तक ही आना चाहें, आगे ना जाना भी चाहें, और इससे पीछे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, रामगली है, टकी है, ओड़ा है, तो यकीन जाने के आप 1 नाइट स्टे के लिए आए और इस सारे के सारे एरियाज को एक्सप्लोर करके जा सकते हैं। और हम भी आपको अभी खंडा मैदान और उसके इर्द गिर्द जितनी भी मेडोज हैं वो आपको ड्रोन शॉट्स में दिखाते हैं, देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये एरिया, और खास तौर पे इस दफा पागड़ी जहाँ पे बर्फ बिल्कुल नहीं है, इनके शॉट्स वगैरह आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। खंडा
खन्ना गली और खन्ना मैदान की खूबसूरती मुख्तलिफ एंगल से आप तक पहुंचाई। इंशाअल्लाह इसके बाद एक नई मंजिल, एक नई कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें टूर श्योर। बहुत जल्द आपसे एक नई व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।